हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। हम देख रहे थे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे किस टाइप्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखिए आप, यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 2 मार्क्स के हमको कैसे सोल्व करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये कह रहा है कि आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्या समझते हैं। तो हम लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स रीपेमेंट of share capital money by cancellation of preference share. It means प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या होता है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रीपेमेंट करती है शेयर होल्डर्स को, यानी पूंजी को वापस लौटाती है, उसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर बी रिडीम्ड, यानी प्रेफरेंस शेयर जो पार्टली पेड अप है उसका रिडेम्पशन हो सकता है क्या। इफ नॉट देन हाउ कैन दे बी रिडीम्ड, यानी नहीं हो सकता पार्टली पेड अप का, तो कैसे रिडेम्पशन होगा। तो मैंने आपको समझाया था कि ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर का ही रिडेम्पशन होता है। ये बताया था ना आपको कि केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, आंशिक प्रदत्त का नहीं। इट मीन्स केवल फुल्ली पेड शेयर्स का ही रिडेम्पशन हो सकता है। तो हम देखते हैं, ये पूछ रहा है क्या पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो सकता है। तो इट मीन्स नो, नहीं हो सकता, क्योंकि रूल है कि केवल फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर का ही रिडेम्पशन हो सकता है। फिर ये पूछ रहा है कि यदि नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो फाइनल कॉल बाकी है उसको ड्यू करेंगे, यानी उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांगेंगे। जब उसका पेमेंट आ जाएगा तो वो फुल्ली पेड अप बन जाएगा। देन आफ्टर वी विल रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। राइट द 5 नेम फ्रॉम विच द फंड्स कैन बी ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज पॉसिबल। इट मीन्स जब हम प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करते हैं तो ये पूछ रहा है कि ऐसे फंड रिजर्व प्रॉफिट के नाम बताइए जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो आपको बताया था, ये देखिए, यदि हम प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करते हैं तो जो हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उनको कहते हैं हम फ्री रिजर्व्स। वो प्रॉफिट हम रिडेम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व मीन्स कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते। ऑल रेवेन्यू रिजर्व वी विल बी यूज। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड एंड वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड्स, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे 5 प्रॉफिट्स के नेम बताइए आप जिनको हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है क्लियर। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, इंश्योरेंस फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड एंड वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट जर्नल एंट्री, इसमें एंट्री पूछी है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स इन द CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो हम नेट प्रॉफिट जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं उसकी एंट्री पूछ रहा है। तो जो जो फ्री रिजर्व हम यूज़ करेंगे उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मैंने एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, जो जो हम फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे उनको हम डेबिट करते हैं टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, ए लिमिटेड हैज़ टू redeemable preference shares of value of ₹2,50,000। इट मीन्स रुपीज़ दे रखा है 2,50,000, इनका रिडम्पशन करना है, फॉर विच द कंपनी हैज़ इशूड 6,000 इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी क्या कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है 6,000 ऑफ 10 ईच। इट मीन्स कितने हो गए 6,000 और एक है 10 रुपीज़ का, तो कितनी अमाउंट रिसीव होगी नए इक्विटी शेयर से 60,000 और हमको देना कितना है 2,50,000। ये पूछ रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इट मीन्स न्यू शेयर इशू कर रहे हैं इक्विटी, एंड जो रिमेनिंग बचेगा वो हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे, और जितना प्रॉफिट में से यूज करते हैं उतनी हम राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू CRR। तो बिल्कुल क्लियर है, हमको देना है 2,50,000 और इक्विटी शेयर नए इशू कर रहे हैं, उससे अमाउंट रिसीव होगी 60,000। तो रिमेनिंग अमाउंट हम लेंगे प्रॉफिट में से और उतनी अमाउंट हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए आप, फंड टू बी ट्रांसफर टू CRR में कितना होगा 250 देना है, 60 हमारे पास इक्विटी शेयर से आ रहे हैं, तो रिमेनिंग 1,90,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये मैंने आपको समझाया 2 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपके 5 क्वेश्चंस, और ये टोटल हो गए 20 मार्क्स के। तो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑल प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये स्टेट एनी 3 प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी आपको प्रोविजंस पूछ रहा है न्यू कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन से संबंधित जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको आपको बताना है। ये 3 प्रोविजंस ही पूछ रहा है, तो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। आपको समझाया था ना कि पार्टली पेड का रिडेम्पशन नहीं हो सकता, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर का ही रिडेम्पशन हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मीन्स मैंने आपको बताया था या तो रिडेम्पशन प्रॉफिट में से हो सकता है या नए शेयर इशू करके, या थर्ड मेथड में था कुछ प्रॉफिट में से कुछ नए शेयर इशू करके, और फोर्थ मेथड था कन्वर्जन से। तो ये बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी लाभों में से हम शोधन कर रहे हैं, और प्रॉफिट कौन से यूज करते हैं, जो अवेलेबल होते हैं फॉर द डिविडेंड। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में से कर सकते हैं या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। इट विल बी इशू इक्विटी शेयर्स और न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट प्रोविजन है इफ़ रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम। मैंने आपको बताया था यदि हम प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पहले हम उसका प्रोविज़न बनाते हैं, और प्रोविज़न के लिए क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ करते हैं, और फिर यदि कम पड़ जाती है तो हम फ्री रिजर्व्स यूज करते हैं। तो द प्रीमियम शैल बी प्रोवाइडेड मीन्स प्रोविज़न आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट और आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी रिडेम्पशन के लिए कौन कौन से मेथड्स है। मैंने आपको 4 मेथड्स एक्सप्लेन किए थे, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, आपको 4 मेथड्स बताए थे। लाभों में से शोधन मीन्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नए शेयर इशू करके मीन्स न्यू शेयर इशू, एंड आंशिक रूप से लाभों में से और आंशिक रूप से नए शेयर इशू करके, एंड द लास्ट मेथड इज अंश परिवर्तन द्वारा शोधन मीन्स कन्वर्जन। तो इसमें वही पूछा आपसे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। द रिडेम्पशन कैन बी मेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये 4 मेथड्स के नेम है, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडेम्पशन आउट ऑफ
proceeds of new share issue, partly from out of profits and partly out of new share issue. और लास्ट मेथड है कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स और न्यू प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट्स मे बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. मैंने आपको ये 2 मार्क्स में बताया और 4 मार्क्स का भी आ सकता है कि कौन कौन से प्रॉफिट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडेम्पशन. तो आपको बताया था जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड एंड वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड, और जो भी क्वेश्चन में दे रखा है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. ये पूछ रहा है CRR क्या है. हम बताते हैं आपको. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. यानी ये कब करते हैं हम, जब लाभों में से शोधन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी राशि प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे उतनी अमाउंट हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं. तो ये अकाउंट कब बनता है, CRR इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स. जब लाभों में से शोधन करते हैं जब ये अकाउंट बनता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड, मैंने आपको बताया था बोनस शेयर इश्यू में कर सकते हैं या कैपिटल रिडक्शन में कर सकते हैं. तो ये बिल्कुल क्लियर है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स में यूज कर सकते हैं. और टू रिड्यूस कैपिटल रिडक्शन, जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर करेंगे उस समय ये समझ में आएगा आपको. रिड्यूस कैपिटल रिडक्शन में हम CRR को यूज कर सकते हैं. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, मैंने आपको बनाकर दिखाया था. ये देखिए बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंडर में हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, उसकी सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. तो ये कहाँ आता है, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर में लिखते हैं हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. तो आपको आंसर ऐसे शो करना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एस लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 1,20,000 शेयर. मीन्स ये क्वांटिटी है और एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो आपको 12 लाख रुपीज़ चाहिए. रिडेम्पशन के टाइम 12 लाख रुपीज़ चाहिए. तो हम देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है. ऑन दैट डेट द बैलेंसेज आर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ₹1,40,000. इसको तो जब हम यूज़ करते हैं जब हमको रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर करना है. इस क्वेश्चन में प्रीमियम पर रिडेम्पशन नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिजर्व 4 लाख रुपीज़, यानी हम प्रॉफिट में से रिडेम्पशन करेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं. इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है CR 1 लाख रुपीज़, इसको भी यूज कर सकते हैं. कैपिटल रिजर्व को कभी भी रिडेम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम ओनली रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करते हैं, नॉट कैपिटल रिजर्व. क्वेश्चन में लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स is utilized for redemption of preference share. It means maximum profits को यूज करना है. Find out the amount of new equity shares. ये आपको बोल रहा है प्रॉफिट में से मैक्सिमम यूज करना है और यदि कम पड़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन. तो हम देखते हैं, आपको चाहिए थे 12 लाख रुपीज़ और अवेलेबल कितने हैं आपके पास, 4 लाख तो जनरल रिजर्व में है एंड 1 लाख रुपीज़ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो 5 लाख रुपीज़ है. तो हम देखते हैं 12 लाख रुपीज़ आपको रिडेम्पशन के लिए चाहिए और 5 लाख रुपीज़ आपके पास है. तो रिमेनिंग 7 लाख रुपीज़ आपको, उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर इशू करेंगे. तो हमारे पास 7 लाख रुपीज़ आ जाएंगे और हम इजीली रिडेम्पशन कर सकते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड these short questions for the 2 marks and 4 marks. Thank you.